लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इवेल्युएट करना है ए पार्ट में साइन 135 डिग्री और कोसाइन 120 डिग्री। ओके, तो ए पार्ट को लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। साइन 135 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसाइन 120 डिग्री। साइन 135 डिग्री को वी कैन राइट साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। कोसाइन 120 डिग्री वी कैन राइट कोसाइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज नथिंग बट साइन 45 डिग्री, and cosine 180 degree minus 60 degree is minus cosine 60 degree. Sin 45 degree is 1 by root 2. Cosine 60 degree is minus half. So 1 by नेगेटिव ऊपर, इस रूट 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं एंड इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनली वी हैव रूट 2 इंटू रूट 2 बाय रूट 2। So the answer is minus root 2. A part का आंसर is minus root 2। अब B पार्ट में मूव करते हैं। B पार्ट में बोला है साइन 120 डिग्री बाय कोसाइन 15 डिग्री। ठीक है, साइन 120 डिग्री कोसाइन 15 डिग्री। B पार्ट साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसाइन 15 डिग्री। साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंड कोसाइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं कोसाइन 45 डिग्री माइनस कोसाइन 30 डिग्री। न्यूमरेटर में वी हैव साइन 60 डिग्री। अब डिनोमिनेटर में की जो वैल्यू है इसको फॉर द टाइम बिंग इस पार्ट को ए बोल देते हैं, लेट्स से ए, और इस ए की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर यहां पर प्लग कर देंगे। ए हमने बोला कोसाइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कोसाइन ए माइनस बी को लिख सकते हैं हम लोग कोसाइन ए इंटू कोसाइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहां पर लिखेंगे कोसाइन 45 डिग्री इंटू कोसाइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। कोसाइन 45 डिग्री होता है 1 बाय रूट 2, कोसाइन 30 डिग्री होता है रूट 3 बाय 2, साइन 45 डिग्री इज 1 बाय रूट 2, साइन 30 डिग्री इज हाफ। सो इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, वी हैव रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अब इसको एक्सप्रेशन 1 में यूज कर लो। सो साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसाइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री था, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 बाय 2 होती है, डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू पुट करो, जो यहाँ से निकाला था वो यहाँ पर पुट करो, तो कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। फाइन, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसाइन 15 डिग्री इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2 इंटू रूट 3 प्लस 1, एंड ये वाला पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो इन द न्यूमरेटर वी हैव रूट 6 एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव रूट 3 प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, रेसलेशन करते हैं। अब ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट 3 माइनस 1 से। तो इन द डिनोमिनेटर आप क्या यूज़ करने वाले हैं, इस वाले पार्ट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एंड न्यूमरेटर में रूट 6 को मल्टीप्लाई कर देना रूट 3 एंड माइनस 1 के साथ। तो इन द न्यूमरेटर वी हैव
रूट 18 माइनस रूट 6 एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव 3 माइनस 1. रूट 18 को वी कैन राइट 3 रूट 2 and minus फिर root 6 divided by 2. So this is your answer for the B part. अब C part पे मूव करते हैं. C part में क्या लिखा हुआ है? साइन 105 डिग्री. साइन 105 डिग्री C part. अब 105 डिग्री को वी कैन राइट साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री. भाई 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 105 डिग्री. तब साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री आ गया ना, तो साइन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? कोसाइन में. और 90 डिग्री प्लस समथिंग है, तो 90 डिग्री प्लस मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस ही आएगा. यहाँ कोसाइन 15 डिग्री. अब कोसाइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोसाइन 45 डिग्री माइनस कोसाइन 30 डिग्री. अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? कोसाइन ए माइनस कोसाइन बी. तो कोसाइन 45 डिग्री इंटू कोसाइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री. कोसाइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2. कोसाइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. साइन 45 डिग्री इज 1/√2 एंड साइन 30 डिग्री इज हाफ. ये वैल्यूज प्लग इन कर दो. 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/1/2. So we have √3 plus 1 divided by 2√2. This is the value of sine 105 degree. ओके, सी पार्ट हो गया. अब डी पार्ट करते हैं. डी पार्ट में लिखा हुआ साइन 300 डिग्री. साइन 300 डिग्री. साइन 300 डिग्री को वी कैन राइट साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्रीज. अब यहाँ 360 डिग्री है तो साइन ही रहेगा. अब 360 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. अब इसमें यहाँ क्या आ जाएगा? साइन प्लस, तो साइन 60 डिग्री. अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. सो साइन 300 कितना हो जाएगा? √3/2. ई पार्ट देखते हैं. अब ई पार्ट में लिखा हुआ है कोसाइन 240 डिग्री. ई पार्ट कोसाइन 240 डिग्री. अब वी कैन राइट कोसाइन 240 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री प्लस 60 डिग्रीज. अब 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट. अब यहाँ 180 डिग्री यहाँ कोसाइन है तो कोसाइन ही रहेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है? कोसाइन के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो ये माइनस आएगा. माइनस कोसाइन 60 डिग्री. अब कोसाइन 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 डिग्री की होती है. साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ. तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस हाफ. एफ पार्ट में मूव करते हैं. एफ पार्ट में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोसाइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 20 डिग्री. एफ पार्ट साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री. हम लोग क्या करते हैं? ये जो 70 डिग्री है आपको पता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री. सो इससे फायदा क्या होने वाला है? यहाँ साइन 20 डिग्री साइन स्क्वायर 20 डिग्री रहने दो. यहाँ जो पार्ट है इसको साइन स्क्वायर 70 डिग्री को ऐसे लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी इस होल क्वांटिटी का स्क्वायर. देखो यहाँ पर है 90 डिग्री और यहाँ पर है साइन, तो ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोसाइन में. अब 90 डिग्री माइनस थीटा
मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। तो इस वाले पार्ट को, इसको तो कॉपी कर दो, साइन स्क्वायर 20 डिग्री एज इट इज। यहां पर साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री के प्लेस पर, इस 90 डिग्री वजह से साइन कन्वर्ट हो गया कोसाइन में। 90 डिग्री माइनस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन प्लस, और ये एंगल 20 डिग्री, उस कंप्लीट का कर दो स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोसाइन स्क्वायर 20 डिग्री। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा का सम कितना होता है, 1। तो यहाँ पर 20 डिग्री, यहाँ पर भी 20 डिग्री, यहाँ कोसाइन का स्क्वायर, यहाँ साइन का स्क्वायर, और फिर ऐड हो रहे हैं, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। साइन 2 to 5 डिग्री, जी पार्ट में अपने पास लिखा हुआ साइन 2 to 5 डिग्री। ओके, जी पार्ट में है अपने पास साइन 2 to 5 डिग्री। अच्छा, अब 2 to 5 डिग्री है। अब 2 to 5 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हैं, सच दैट ये बड़ा एंगल है ना, बड़े एंगल को छोटे एंगल में ब्रेक करते हैं, और छोटे एंगल में भी उस एंगल में जो जिस पे हमें साइन की वैल्यू नोन है। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं हम साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ 180 डिग्री है और यहाँ साइन है, तो 180 डिग्री साइन है तो साइन ही रहेगा। अब 180 डिग्री प्लस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ जो थीटा है 45 डिग्री, वो 45 डिग्री रहेगा। तो माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो जी पार्ट का आंसर हो जाएगा -1/√2। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। एच पार्ट में वी हैव साइन 315 डिग्री। साइन 315 डिग्री। अब इस पार्ट को हम लोग अगेन, बात वही है कि यहाँ पर जो एंगल है इसको हमें स्मॉलर एंगल्स में ले जाना है, और स्मॉलर एंगल्स में भी उस एंगल पर जाना है जहाँ पर हमें साइन की वैल्यू नोन है। तो हम लोग साइन 315 डिग्री, इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, अब आपको पता है ये क्वाड्रेंट्स बनाए मैंने, ये 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, और यहाँ पर 270 डिग्री। और आपको पता है जब भी यहाँ पर ओड मल्टीपल ऑफ π/2 आता है तो साइन का कोस हो जाता है, तो यहाँ पर कोस हो जाएगा। अब 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस, और यहाँ कोसाइन, ये फिर 45 डिग्री। तो कोसाइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। सो इस पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, -1/√2 एच पार्ट का। लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट है योर आई पार्ट। आई पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कोसाइन 270 डिग्री। द आई पार्ट वी हैव कोसाइन 270 डिग्री। अगेन इस एंगल को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि सच दैट उस एंगल के पास ले जाए जा सके जहां पर हमें कोसाइन की वैल्यू नोन है। और आपको देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोसाइन 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री। अब 270 डिग्री प्लस कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो कोसाइन का साइन हो जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर ये 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 0। आप बोलेंगे सर ये आप कैसे बोले फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए यहाँ पर जब प्लस समथिंग होता है तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, प्लस है मतलब सम पॉजिटिव क्वांटिटी अज्यूम करते हैं, सो डेट ये साइन डिसाइड करने के लिए, है ना। पर देखो यहाँ पर 0 था तो हमने अज्यूम किया था बस इसलिए कि ये साइन रखना था हमें, क्लियर है। और कोई बोलेगा सर ये करने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ, आपको भी पता है कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कोसाइन की वैल्यू कितनी थी, 0। तो अगर 90 डिग्री देखो तो क्या है, सॉरी 270 डिग्री देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 270 डिग्री को वी कैन राइट 3 × 90 डिग्री। मतलब ये ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो उस पर कोसाइन की वैल्यू कितनी थी, 0। आप ऐसे भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन को। ओके, सो विद दिस वी कंक्लूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू।